दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको MS एक्सेल के अंदर सम IFS फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सम IFS फंक्शन है क्या। दोस्तों सम IFS फंक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है, इसके साथ आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करके सेल रेंज के अंदर वैल्यू को सम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सम IFS फॉर्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है इसका प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टेबल डिज़ाइन करके रखा है और टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड में पहले से ही एंट्री करके रखा है और राइट साइड पे मैंने कुछ क्राइटेरिया लिया है। इन क्राइटेरिया को सम IFS फॉर्मूला के साथ यूज़ करके इन टेबल के अंदर टोटल सेल को हम निकालेंगे। तो हम पहला कंडीशन की ओर जाएंगे। तो हमारी पहला कंडीशन है 5/7/2023 से 1/8/2023 तक टोटल सेल्स कितना हुआ है इसका टोटल हम निकालेंगे। तो इनका टोटल निकालने के लिए आज हम सम IFS फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो सम IFS फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इन सेल में जाएंगे। इन सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम IFS। सम IFS लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें देना है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए हम सेल्स कलम के अंदर जितने सारी सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारी पहले वाला क्राइटेरिया रेंज है सेल डेट। तो इसके लिए हम सेल डेट कलम के अंदर जितने सारी सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया 1 को। तो हमारी क्राइटेरिया 1 है ये वाला डेट। तो इन सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 2 को। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 सेल्स डेट है, इसलिए हम फिर से सेल डेट कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया 2 को। तो हमारी क्राइटेरिया 2 ये वाला सेल है, तो इन सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 5/7/2023 से 1/8/2023 तक टोटल जितना सेल हुआ है उसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब हम दोस्तों कंडीशन को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 5/7/2023 एंड 1/8/2023 को छोड़ के बाकी डेट के अंदर जितने सारी सेल हुआ है इसका टोटल हम निकालेंगे। तो इन दोनों सेल को छोड़ने के लिए हम इन डेट के आगे नॉट इक्वल टू साइन को ऐड कर देंगे। इन दोनों डेट के आगे हम नॉट इक्वल टू साइन ऐड करने से इन दोनों डेट को छोड़ के बाकी डेट के अंदर जितने सारी सेल्स हुआ है इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब हम दोस्तों दूसरा कंडीशन की ओर जाएंगे। हमारी दूसरा कंडीशन है 1/8/2023 से 18/8/2023 तक टोटल रैम कितना सेल हुआ है इसका टोटल हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम फिर से सम IFS फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम IFS। सम IFS लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें देना है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए हम सेल्स कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 को देना है। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 सेल्स डेट है। तो इसके लिए हम सेल डेट कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया 1। तो हमारे क्राइटेरिया 1 ये वाला सेल है, इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 को देना है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 सेल्स डेट है। तो इसके लिए हम फिर से सेल डेट कलम के अंदर जितने सारी सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया 2 को देना है। तो क्राइटेरिया 2 ये वाला सेल है, इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 3 को देना है। तो हमारे क्राइटेरिया रेंज 3 है आइटम नेम। तो इसके लिए हम आइटम नेम कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया 3 को। तो क्राइटेरिया 3 के लिए हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन दोनों डेट के अंदर टोटल रैम जितना सेल हुआ है इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब हम दोस्तों तीसरा कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारी तीसरा कंडीशन है साउथ रीजन के अंदर LGTB टोटल कितना सेल हुआ है इसका टोटल हमें
दिखाइए। तो इसके लिए हम इन सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम IFS, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद सम रेंज के लिए हम सेल्स कलम के अंदर जितने सारी सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए रीजन कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 1 के लिए हम ये वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हम ब्रांड कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 2 को देना है, तो क्राइटेरिया 2 के लिए हम ये वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए हम आइटम नेम कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हम एक क्राइटेरिया 3 के लिए टीवी वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साउथ रीजन के अंदर LGTP टोटल जितना सेल हुआ है इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब हम दोस्तों साउथ रीजन के अंदर सैमसंग प्रिंटर टोटल कितना सेल हुआ है इसका टोटल हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ब्रांड में लिखेंगे सैमसंग और आइटम नेम की जगह हम लिखेंगे प्रिंटर। तो साउथ रीजन के अंदर सैमसंग प्रिंटर जितना सेल हुआ है इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप MS Excel के अंदर सम IFS फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।